हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आप सबका। स्कूल में जाने का टाइम हो गया बच्चों का, 7:30 बजने वाले। और रात में भाई 11 बजे के बाद तूफान इतना तगड़ा करके आया, बस क्या ही पूछो। मुझे तो लगता है भाई बहुत भारी नुकसान हुआ होगा कहीं कहीं। तो जो उनसे नए नए पौधे थे ना, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तो छोटे पौधे, छोटे पौधों को। छोटे पौधों तक की हवा नहीं पहुंच सकती बाउंड्री से। हाँ, ये यहाँ बाउंड्री वॉल है तो इसलिए यहाँ पे तो ज़्यादा नुकसान छोटे पौधों को है। बेटे टमाटर तो सुरक्षित हैं बेटे आपके, कोई दिक्कत नहीं है टमाटर में। हमारी शिमला मिर्च थी ना, वो देखो बड़ी हो गई है। हाँ, वो पक गई है। तो भाई बारिश का मौसम तो अभी भी है और तूफान ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बारिश से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ठंड लग रही, नंदनी को लग रही है ठंड। और बेटे आज थोड़ा संभल के जाना, बहुत तेज तूफान था। तुम 150 ग्राम के कुलो, इधर आ जाओ बस। वहाँ पे नींबू के पेड़ पे नींबू गिन रहे हैं कितने आगे। ये पर्दा जो हमने टांग रखा था ना भाई, पीला प्लास्टिक का बना के, ये भी फट गया है भाई, उखड़ गया। ये तूफान इतना तेज था, लीची के पौधे को बहुत नुकसान हुआ। ये देखो टूटी पड़ी है शाखाएं। हाँ। इतनी होगी 10 किलो की। अच्छा, बाबा जी ये गिरा दी तूफान ने, इतना तेज तूफान आया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब इम्प्रूवमेंट देखो, कितने साफ सफाई थी। तो ये सब अस्त व्यस्त हो गया है, इसको हमको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि जब तिरछी बारिश आती है तो बारिश भी अंदर जाती है भाई। और हवा तूफान के थपेड़ों ने इसे उखाड़ दिया है, इसे फाड़ दिया है। तो भाई रात के तूफान से लग ऐसा रहा था कि भाई बहुत भारी नुकसान ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टिन शेड है ना हमारी, इस इधर की हवा थी इधर से उधर को जाती हुई, तो इसको भी खतरा हो रहा था भाई हमें एक बार तो कि भाई इसमें ना कुछ हो जा। लेकिन ये सुरक्षित है, सही सलामत है। आज पता चलेगा, न्यूज़ में खबरें आएंगी। मुझे लगता है स्पीड बहुत ज़्यादा थी इस तूफ़ान की, तो बच्चों को तैयार कर देते हैं अभी। वैसे तो मौसम तो बारिश का है ही। औरतें तो भाई सुबह उठते ही अपने काम पे लग जा। और ये आदमी देखो, ये फ़ोन में क्या देख रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तड़की ते ही लगे पड़े इसमें फ़ोन में हैं। 8 बजे शुरू हो गया था। क्या नतीजे आ रहे, नतीजे चुनाव के 5 राज्यों में। तो तुम क्या चाह रहे? अच्छा, सरकार ना देखो किसकी बन रही। थारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा, किसी की बनो, सेफ्टी चाहिए हमें तो। अच्छा, ज़्यादातर लोग यही सोचते रहे, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा, सरकार किसी की बनो। और वोट भी नहीं करते इस चक्कर में। सबसे पहले तो वोट का अधिकार दिया सरकार ने, सबको करनी चाहिए। और अपनी पसंद की सरकार चुनने का सबको हक है। और सरकार तो ही सारा खेल चला है, तुझे बता दूं। ये सोच रहे हम कर खा रहे, यहाँ पे अपना मेहनत कर रहे खा रहे, लेकिन बात सरकार की है। किसकी चाह रहे तुम सरकार नू, बताओ पहले तो। नहीं बताने का मैं। चलो तो इसमें ही देख लो, फ़ोन में ही। हाँ, देख रहा, कुल मिला के जो रिजल्ट आ रहा बस संतोषजनक आ रहा वह पूरा, जैसी उम्मीद थी। क्योंकि हर आदमी किसी न किसी पार्टी का समर्थक जरूर है। कोई अगर ये कहे ना मुझे किसी भी पार्टी सरकार तक कोई मतलब नहीं, तो पहली तो बात ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि IPL में ना कह रहा है कौन सी फेवरेट टीम है तेरी, और कोई कह रहा है मेरी कोई फेवरेट नहीं, तो कोई ना कोई तो होगा जरूर। लेकिन मौज पूरी आ रही रिजल्ट देखने में, सही चल रहा बिल्कुल सटीक तरीके से। बहुत होशियार इंसान है, बहुत चालू इंसान है। मन की बात फिर भी मन में ही रख ली, खुल के नहीं बताई। कुछ चीजों का गलत प्रभाव पड़ा है, अच्छा, इसलिए कोई चीज नहीं बताने में ही फायदा है। चलो तो तुम देख ही लो चक के, ऐसी बात है, हम तो अपना घर का काम करें। सब्जी में बता दो क्या बनेगा आज, हैं? पालक काट लूगे वो? हाँ, काट ले, उसका ही बना ले कुछ। रात में भारी भरकम तूफान आने के बाद जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात थी वह थी ये कि भाई लाइट पता नहीं कब को आओगी। क्योंकि भाई यहाँ ग्रामीण इलाकों में ना तार वार टूट जाए लाइट के, और यहाँ पे बिजली बाधित हो जाए एकदम। और आपको पता ही है यहाँ गाँव में भी अब बिजली पे डिपेंड हो लगा भाई सारा जीवन। मतलब कि बिजली के बिना पानी भी नहीं। पहले जो हैंड पंप हो रहे थे ना, अब वो नहीं है, मोटर वाले पंप आ रहे, समरसीबल वाला पानी है। और सुबह सुबह सबसे पहले मैं छत पर जाकर टैंक को देख कर आता इसमें कितना पानी है, बच्चों के नहाने से भी पहले। मगर भाई थोड़े थोड़े मैं कर लियो काम। अरे एक आध को तो ये काम मगर मुँह हाथ धो लियो। अगर लाइट नहीं आई पूरा दिन, मेंटेनेंस चलता रहा तो भारी पड़ जाएगी बात। क्योंकि पानी के बिना जीवन है नहीं बिल्कुल भी, और बिजली के बिना कुछ नहीं है। उसका एक उदाहरण ये भी दिखा दूँ कि हमारा जो दही का यो है पतीला नुका नहीं धरा लो, ये भी नहीं बिलोया गया। आ गई थी हाँ, पर आई ऐसी
एक तार में आ रही थी। चलो वो तो कोई बात नहीं, लाइट कमज़ोर और मजबूत का तो कुछ नहीं है, लेकिन आगी का मतलब ये है कि बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही लाइन। मिनटों का काम घंटों में होता, हाथ तक भी बिल्कुल। और पहले ये ना मदनी बिलोनी से बिलोया जा रहा था भाई, अब ये भी बिजली पर डिपेंड होगा। मैं कह रहा था मगर मक्खन नहीं आएगा आज, कह रहे बिजली कहाँ आवेगी, बिजली आवेगी जब भी तो मक्खन मिलेगा। पर पानी का काम फिर भी रह गया अधूरा। आ जाएगी लाइट, अब तक तो आ जाएगी। पूरा मतलब ये कंफर्म हो गया कि लाइट आवेगी ज़रूर। आज बारी आ गई है मेरी पालक काटने की, क्योंकि रात में हुई थी बारिश और हमने उससे पहले उसमें पानी भी लगाया था, उसमें हो रहा कीचड़। और जो मैडम है भाई उसका वजन है ज़्यादा, इसलिए वो धंस ना जा कीचड़ में। मैं तो हल्का फुल्का आदमी, मैं काटूँगा आज पालक। चलता हूँ भाई क्यारी में। और अब जो गर्मी के सीज़न का पालक है ना, वो थोड़ा सा कीट पतंगों का खाया हुआ रहता है, मतलब पत्तियाँ उसकी थोड़ी सी ख़राब होने का डर रहता है। हालांकि अभी इतनी ख़राब नहीं हुई है, मैं उन पर हमने छिड़काव कर दिया था। तो भाई बहुत आराम से धीरे धीरे सफाई के साथ चलना पड़ेगा। वैसे तो मैं ये कह रहा था अभी ये पालक उतना नहीं हुआ है काटने लायक, पर भाई जिद के आगे मुझे झुकना पड़े। ये कह लगे कच्चा पालक है और इसका साग जो है बहुत टेस्टी बनेगा, इसे काट लो। दोबारा से जब ये फूट के आवेगा तब इसमें मजबूत पत्तियाँ आवेंगी पक्की पक्की। तो लो भाई इसका कर देता हूँ मुहूर्त आज। ये पहली कटिंग है हमारे इस पालक की, इसे मैं काटूँगा बहुत हिसाब किताब से। ये अनाड़ी लोग जो हैं इन पर ना सब्ज़ी काटनी आवे, ना इन पर बोनी आवे, ना इन पर पानी चलाना आवे, इसलिए ये हथियार जो है ना चक्कू वाला, ये मुझे ही उठाना पड़ेगा। इस पालक की क्यारी में धनिया भी उग रहा, थोड़ा सा इस हिस्से में बीज आ गए होंगे ना बह के पानी के साथ में, तो ये अपनी क्यारी से बाहर निकलने के साथ यहाँ पे आ गया। ये गुच्छे तो हो रहे बड़े बड़े से, इसे तो रहने काट लो, एक सार हो जाएगा यो सारा ही। हाँ, और ये धनिया भी काट लो। साग में धनिया डाला बात था, तो सारी अटपटी लगाया था मैं। सारा साग में बना कर रह गया धनिया। क्या बनाना चाह रहे, कौन सी रेसिपी ईजाद करना चाह रहे तुम लोग? तुम खाने को खाना क्यों नहीं रहने देना चाहते, क्यों पर नए नए प्रयोग करके देखना चाहते हो? तो भाई है तो हल्का सही है, लेकिन सारा अगर काटेंगे ना तो ठीक हो जाएगा क्वांटिटी में। तो पहली कटिंग इसकी इसी स्तर पर बोल दे इन्होंने करने को। मैं कह रहा था मगर 2-4 दिन और रुक जाते, ये कह लगे इसमें रुकने का टाइम नहीं है, फसल बिल्कुल ठीक हो रही है अपने मानकों के हिसाब से, और इसे काट लो बिल्कुल। अब जब पहले कटाई देंगे इसमें तभी तो इसमें दूसरी फूट चलेगी और फिर दोबारा से पालक खाने को मिलेगा। वैसे तो ये सर्दियों की सब्जी है, लेकिन यहाँ हम ऐसे ऐसे प्रयोग करते रहें, जैसे कि हमने मूली भी बो रखी हैं, अब वो तैयार हो या ना हो हमारी तो बोने की जिम्मेदारी थी। और ये देखो भाई एक नींबू तो मैंने सुबह उठाया था वहाँ से, ये भी तूफान में टूट गए, मतलब तूफान का डायरेक्ट असर हुआ इन पे भी। फिर भी 5-7-10 तो हमें तैयार भी लेंगे इस पे। कुछ तो फूल आ रहा, कुछ बड़े बड़े हो रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं भाई, ये तो झेलनी ही पड़ेंगी। ये देखो भाई बिल्कुल तरीके से सलीके से तमीज़ के साथ में पूरे काट दिया मैंने पालक। अब इससे आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी बने इनकी, जो यहाँ पे गृहणियाँ हैं। टमाटर कल तो तोड़े ही थे, आज फिर पक गए बहुत सारे। पालक धो दिया बहुत बढ़िया तरीके से, वैसा तो कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें, साफ भी कर लिया था। ये बता रहे थे ना किसी किसी पत्ते में छेद से हो रही है, लेकिन टाइम से स्प्रे होने की वजह से सारा पालक बच गया। और ऊपर से बारिश भी होगी, ज़्यादा गर्मी नहीं झेलती ना इसकी पत्तियों तो पे। धो दिया या वॉश कराया तुमने? धो दिया, वॉश करना धोना एक ही बात है। अच्छा मैं कभी वॉश कर दिया हूँ, ज़्यादातर चीज़ें आजकल तो वॉश ही कर रही। वॉश कर रही है कपड़ों को वॉश कर दिया है। हाँ धोने का काम कम चल रहा, वॉश करने का ज़्यादा। बढ़िया कच्चा एकदम स्वस्थ पालक। और जो दाथड़ा है ना वो इस पे चलाना नहीं आता, चक्कू लेके ही मंड जाए। चक्कू ते काट ये देखो इसने ले लिया चाकू, और वो वाली जो चीज़ है ना दाथड़े वाली जिससे माँ कट टकरे साग, वो चलती नहीं इस पे, नु गया उसकी आदत नहीं है मुझे, और ना इसने सीखा वो आज तक, ना ये सीखना चाहती उसे। साग घोटना तो सीख लिया। ये आसान सा तरीका है कि चक्कू उठा कर काट दो, भले इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा कंज्यूम हो जाओ। रात के तूफान की वजह से, बारिश की वजह से जा थी ना पूरी, तो इस वजह से चूल्हा भी भीग गया था। अब इसको पहले तो सुखाया थोड़ी सी देर जला के, अब हंडी में रख देते हैं 1 गिलास पानी, और फिर डाल लेंगे इसमें
ये पालक। चलो भाई पहले तो इसको उबालना है और फिर लगावांगे इसमें घुट्टा। और देखो बिल्कुल दातड़े जैसे ही काट दिया, चक्कू से भी थोड़ा थोड़ा करके। अभी थोड़ी सी पत्तियाँ और रह रही कट्टे बिना, उन्हें भी काट दूंगी, इतना ही उबल जाएंगी। और बड़े वाली अंडी रख ली मैंने। हंडी तो जितना नू सोचूँ ना, नू को अंडी पर खाना ना बनाऊँ, लेकिन फिर भी अंडी का ही नंबर लगा दिया आज भाई। सासू माँ ने कहा पालक का साग बना ले, क्योंकि साग जो है वो ज़्यादा गर्मी में सही नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। ठंडा मौसम बढ़ना ना, रात की बारिश की वजह से। और बच्चे तो नू हंसे हैं, नू को अप्रैल मई में ही कभी कंबल रखने पड़ जा, कभी निकालने पड़ जा, नू हंसते रहे हैं। वॉश कर लिया था कहना पतिदेव का वॉश। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और मैं इसमें आलन लगाऊंगी बेसन का। बेसन ले आई थोड़ा सा, बेसन में इसमें से आटे में मिक्स करूंगी। पानी हंडी में इतना ही रखा जिससे कि निकालना ना पड़े, साग बढ़िया तरीके से घुट जा। बहुत मुश्किल काम है जब हवा उल्टी सीधी चले ना, खाना बनाना चूल्हे पे। वो पालक पक के ये देखो कैसा हो गया, कचुम्बर बन गया इसका तो बिल्कुल। अब इसे घोटना शुरू कर देते हैं। और अब तो घोटना आ गया भाई। 3 काम नहीं आवे थे, 3 काम में तो 1 तो सीख लिया, 2 रह रहे। एक तो दातड़े तक पालक काटना और एक छाछ तक गेहूँ साफ करना, क्योंकि अब मैं धो के साफ कर लूँ ना गेहूँ। अब घोटना सही तरीके से चलाना आ गया। किस तरीके से चलाना, अगर ऐसे चलाओगे ऐसे भी घुट जाएगा, हाथ दुख लगे ऐसे भी घुट जाएगा, लेकिन चलाना पड़ेगा लगातार। वैसे तो ये कहती रहे बालक हरी सब्जी नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, कैसे खिलाऊं मैं इनको। लेकिन ये कौन सी सब्जी, ये देखियो, ये तो प्योर हरी बना दिया जिसने। इसे कैसे खा लेंगे वे? खाएंगे, देखियो। अच्छा, मर्जी है उनकी। ऐसा क्या टेस्ट भर दिया तुमने इसमें नहीं, जो मर्जी खा है लेंगे? उनकी। अच्छा, अगर ये नहीं खाए तो उनके लिए कोई ऑप्शनल है, दही है, चटनी है, मिर्च प्याज है, पिट्ठा कद्दू है। अच्छा, कई सारी चीज़ें रखी और भी, फिर तो ठीक है भाई। तो ये समर सीजन का पहली बार साग बन रहा है भाई हमारे यहाँ पे, और ये हमारे गार्डन के पालक का, ऑर्गेनिक पालक का है बिल्कुल। तो इसकी भी शुरुआत कर दी हमने। सब तो जड्डों में खावे, हम इसे गर्मियों में भी खाएंगे पालक को भाई। और बच्चों के आने का समय भी हो ही रहा भाई, 1 बजे आ जाते हैं वो। स्पीड बढ़िया होगी अब साग घोटने की। तो भाई ये घुट चुका है, अब इसमें डाल देते हैं यो अल्लन। इसे डाल के भी थोड़ा सा घोटना पड़ेगा। इधर मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च इन सब का पेस्ट बना लिया, ये देखो। अब इसे भी डाल देते हैं। और आपने नमस्ते जी की आवाज़ सुन ली होगी, बच्चे भी स्कूल में से आ चुके हैं। चलो भाई, आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ खाना बनाने में, बाकी सब काम जो है हो गया। तो भाई साग तो बन गया यहाँ से, लेकिन आटा लेकर अंदर ही जाना पड़ेगा। रोटी सेकूँ गैस पे। आंखों में इतना पानी आ रहा, हवा चल रही घनी तेज। इसमें तो थोड़ा सा लकड़ी लगा कर काम करा, क्योंकि अंडी में गैस पर नहीं चढ़ा सकती, इस पर रिस्की काम था। चलो भाई चलते हैं अभी अपना सामान उठा के उधर की साइड में, और बच्चे आगे स्कूल में थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही था आज का हमारा व्लॉग। कैसा लगा आप सबको? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी हाथ जोड़ के राम राम।